मतदाता सूची में गड़बड़झाला, एक ही मकान नंबर में दर्ज मिले हजारों मतदाता। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कुलपाड़ तहसील की ग्राम पंचायत जैतपुर और ग्राम पंचायत पनवाड़ी में एक ही मकान नंबर पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर किए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान मामले का खुलासा होने से हड़कंप मच गया। हालांकि उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले को लिपिक स्तर की गलती बता सितंबर माह में ही मतदाता पुनरीक्षण कार्य पूरा होने पर मतदाता सूची सही कराने और मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल मामला कुलपाड़ तहसील के जैतपुर और पनवाड़ी ग्राम पंचायतों से जुड़ा है, जहां आगामी पंचायत चुनाव को लेकर किए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान हजारों की संख्या में मतदाताओं के एक ही मकान नंबर में दर्ज होने का मामला सामने आने के बाद निर्वाचन कर्मियों की लापरवाही और गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। जैतपुर ग्राम पंचायत के मकान संख्या 803 में सैकड़ों नहीं बल्कि 4271 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जो स्थानीय निर्वाचन कर्मियों द्वारा की गई लापरवाही और गड़बड़झाले की कहानी बताने के लिए काफ़ी है। बात पनवाड़ी ग्राम पंचायत की करें तो यहाँ के वार्ड नंबर 13 बजनापुरा के मकान नंबर 996 में 243 मतदाता, जबकि मकान नंबर 997 में 185 मतदाता दर्ज हैं। एक साथ दो ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में एक ही मकान पर हजारों वोटरों का नाम दर्ज होने का मामला जनपद में सुर्खियां बना हुआ है। हालांकि मामला सामने आने के बाद से अधिकारी बचाव करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2021 में किए गए मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान लिपिकी स्तर पर यह लापरवाही हुई है। पंचायत चुनाव के एक साल पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्य कराया जाता है, इस समय भी यह कार्य प्रगति पर है। जैतपुर और पनवाड़ी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं के पते पर एक ही मकान नंबर दर्ज है। ज़्यादातर गांवों में मकान नंबर न होने से यह समस्या आती है, जिसके चलते मकान संख्या त्रुटिवश एक ही पड़ जाती है। इस समय मतदाता पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। पूर्व में हुई इस प्रकार की गलती को जल्द ही सही करा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। ऐसा संभव है कि एक मकान में आपके साथ मतलब कितने लोग रह सकते हैं? 4000 लोग रह सकते हैं क्या? इसमें लापरवाही बीएलओ मतलब संबंधित अधिकारियों की है, लापरवाही और है। और हमेशा जो है जितनी भी वोटर लिस्टें बनी है सब अनियमित बनी है। ये कहीं मतलब निश्चित नहीं है कि ये एक ही लाइन से बनी है। कोई 8 में है तो कोई यहीं का मतलब बंदा 9 में रह रहा है। ऐसा कैसे किया गया? ये सब बैठ के काम किया गया है, तो मतलब यहाँ ओपन आकर के नहीं किया गया, डोर टू डोर नहीं किया गया काम। ये गलत है। कैसे संभव होता है? उसको अलग अलग होना चाहिए, सब लोगों को आधार नंबर अलग अलग होना चाहिए। जितने लोग हैं आपके परिवार में कितने लोग? 10-12 लोग। इसमें सुधार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने दर्ज किए, गलत किए है, लापरवाही जिन्होंने दर्ज किए है। 200 से ऊपर लोग नाम दर्ज है इस मकान में, और जो हमारे मकान जो जिसमें दर्ज है वो सर कम से कम 200-250 मीटर की दूरी पे 200-250 मीटर की दूरी पे रहते हैं। तो इस वार्ड में कौन कौन समुदाय के आपके इसमें जुड़े हुए 243 में? इसमें वाल्मीकि समुदाय भी जुड़ा और ब्राह्मण भी जुड़े और मुस्लिम भी जुड़े और बानिया भी जुड़े। एक ही मकान नंबर में। अच्छा, बीएलओ लोगों ने एक में सब दर्ज कर दिए। बीएलओ को हमने बीएलओ से बात हुई, क्या कह रहे थे? बीएलओ साहब कह रहे थे हम इसको देखेंगे। बोले अभी हमें खुद पता नहीं है ये किसने दर्ज किए। बीएलओ साहब हमसे ये बोल रहे थे। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मकान नंबर में जितने हम जैसे 6 लोग हैं, 6 लोग हम वोटर डालने जाते हैं, एक हमारा मकान है तो हमारा मकान संख्या एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही 97 दूसरे का है, 97 आपका है, 97 इनका है, 97 इसका है, मतलब 243 लोगों का है। तो फिर 96 में आ जाओ 185 लोगों का दर्ज है, क्या मामला है? हमने बीएलओ साहब से पूछना चाहते हैं। अभी बात हुई आपको? नहीं, हमारे बीएलओ साहब से बात हुई थी। क्या बोल रहे हैं? बीएलओ साहब कह रहे थे हम इसको संशोधन कराएंगे। वर्तमान समय में जो पंचायत निर्वाचन है उसकी वोटर लिस्ट में बीएलओ को डोर टू डोर सर्वे करके जो है ये कार्रवाई करनी है। जो 2021 की हमारी मतदाता सूची है, पंचायत निर्वाचन में जब होना होता है उससे एक साल पहले वाली जो मतदाता सूची है उसको हम लोग डोर टू डोर सर्वे करके उसमें जो नाम जोड़ने की कार्रवाई होती है, नाम कोई काटने की, कोई मृतक हो गया, कोई शिफ्ट हो गया, उसकी कार्रवाई होती है।
या किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है, कोई त्रुटि होती है, किसी के नाम में त्रुटि होती है, जैसे ये मकान नंबर भी एक प्रकार की त्रुटि है। गांव वगैरह में कोई मकान नंबर इस तरह से नहीं होता है कि कोई मकान नंबर उस पर पड़े हुए हों। अब इसमें जो 2021 में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ होगा, उसमें बीएलओ के द्वारा ये ध्यान नहीं दिया गया और उसमें कई मकान नंबर लोगों के मकान एक ही डाल दिए गए। इनको वेरीफाई बीएलओ से भी कराया गया है। वोटर उसमें सब उसी ग्राम पंचायत के हैं, वोटर को लेकर कोई इशू नहीं है। ये एक लिपिकी त्रुटि है, इसको दुरुस्त करने के लिए संशोधन की कार्रवाई की जाए। सर, जिस तरीके से जनपद में अभी सूत्र बता रहे हैं कि जनपद में एक एआई ने बताया है कि जनपद में 1 लाख वोटर जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं, इनको हटाने का काम किया जा रहा है, तो किस तरीके से? देखिए, हम लोग एआई बेस्ड काम यहाँ पे नहीं होता है, पर हम लोग का उससे भी बढ़िया काम है भाई, डोर टू डोर सर्वे हम जाके कर रहे हैं और पंचायत जो निर्वाचन नामावली है उसके शुद्धिकरण का काम, उसमें नाम जोड़ने घटाने का काम चल रहा है। तो जो भी तथ्य प्रकाश में आते जाएंगे वैसे हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करते जाएंगे। जयपुर और पनवाड़ी में जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, नहीं, अब 2021 की जो मतदाता सूची है, अब उसमें नाम केवल, मैंने आपको बोला, आप लिपिकी त्रुटि है। लिपिकी त्रुटि मतलब एक मकान के में कई लोगों के नाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फर्जी मतदाता वो वहां का नहीं रहने वाला है, वो वहां पे है। बस उसमें चूंकि गांव में अक्सर मकान नंबर न होने के कारण एक ही मकान नंबर उसने कई मतदाताओं के नाम के आगे डाल दिए हैं, जो एक त्रुटि है। इसको हम लोगों ने नए मकान नंबर जैसे क ख ग घ करके हम लोग उसको बांट के उसको दुरुस्त कर लेंगे। सर, अगर इस तरीके की लापरवाही जिसके द्वारा की गई, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अब 2021 की ये वोटर लिस्ट है, इस पे चुनाव भी हो चुका है और ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। इसको अगर फिर भी अगर इससे बड़ी कोई त्रुटि होती है जो निश्चित रूप से उससे कोई चुनाव पे असर पड़ेगा, तो उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे।